नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में या फिर ख़ुद इस देश में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के वो हथकंडे अपनाती है और किसी भी तरह से वो अपनी सरकार बनाना चाहती है और कई जगह पे बनाती भी है। जैसे पिछले दिनों, अभी बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार को गिराई गई और फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन वहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के होने से पहले ही बहुत ज़्यादा ये जो कयास लगाए जा रहे हैं और ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारने जा रही है। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ये बार बार दावा कर रहे हैं कि जब भी उपचुनाव होगा कांग्रेस की सरकार वहाँ पर वापस आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत खलबली मची हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके बीच में कोई ऐसी वो उनकी सरकार नहीं जाएगी और वो वापस सरकार में रहेंगे उपचुनाव होने के बाद भी। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी ये बढ़ी हुई है। और बेचैनी बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे पहली जो एक वजह, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के एक बहुत ही जाने पहचाने एक लीडर थे, बड़े लीडर थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, अपनी तरफ मिलाया और उनके साथ जो सांसद, जो एमएलए गए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, वो सब एमएलए अब उन सब एमएलए को उपचुनाव में देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उनको चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जो पहले से जो जीते हुए थे उनका पत्ता साफ हो सकता है, यानी उन्हें टिकट कैसे मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर है ये माथापेची की बात भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि वो उन अपने जो उनके जो खुद के जो एमएलएस थे जो पहले जीते हुए थे उनको वो टिकट कैसे देगी। अगर वो उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उनका भविष्य अंधेरे में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी एमएलए गए हैं, अगर उन्हें टिकट मिलती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के जो सदस्य हैं उनका भविष्य अंधेरे में है। और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी खलबली मची हुई है और वहीं कमलनाथ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी सरकार वापस आएगी। कमलनाथ ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनसे संपर्क में हैं और वो उनसे संपर्क में हैं और वो भारतीय कांग्रेस के साथ में आएंगे। जो खबरें सोशल मीडिया पर और इधर उधर से जो खबरें आ रही है उसमें वो साफ कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों का भले ही एमपी में अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की राजनीति इसे लेकर अब गर्म होने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने दावों से सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। उपचुनाव से पहले ही उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के 6 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं। यानी कमलनाथ ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 विधायक थे वो उनके साथ संपर्क में हैं और वो उनके साथ आएंगे, वो उनका समर्थन करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है। एमपी में आपको बता दें कि एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी बीजेपी हो या कांग्रेस इसे लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि इन्हीं सीटों के परिणाम से ये तय होगा। इसी चुनाव से, ये जो 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इसी से ये के परिणाम से ये तय होगा कि एमपी में, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने। है कि बीजेपी 24 में से 22 सीटों पर सिंधिया के साथ आए लोगों को टिकट देगी और लेकिन पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि उन सीटों से पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे लोग बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं। इसके संकेत पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी ये संकेत दिए हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस के गए हुए विधायकों को टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। अब कमलनाथ का जो दावा है वही उन्होंने किया कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। कमलनाथ ने कहा है कि मेरे संपर्क में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और नए विधायक हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रलोभन देकर सरकार तो बना ली है, लेकिन उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर उन्हें बहुत कुछ झेलना होगा। यह हकीकत भी है कि उन्हें बहुत कुछ झेलना होगा। बीजेपी की अंदरूनी कलह ही सरकार को ले डूबेगी। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों से 6 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं।
ये अगर ऐसा होता है तो वाकई, और जो जिस तरह से कमलनाथ अपना एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। और बगावत करने की उनके पास वजह भी है कि अगर सिंधिया के वो एमएलएज़ को टिकट मिलेगी तो उनका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो किसी भी तरह से, चाहे वो ख़रीद के या फिर ईवीएम के ज़रिए भी बहुत सारे आरोप उन पर लगते रहे हैं, चाहे वो वोटों के, अभी गुजरात में एक एमएलए को की जो कुर्सी थी उसको रद्द किया गुजरात के हाई कोर्ट ने, इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो गिनती में थी वो अनियमितता थी, यानी गलत तरीके से गिनती करके उन्हें जिताया गया था। तो ये इतना आसान भी कमलनाथ के लिए नहीं होगा कि वो फिर से सरकार बना लें, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है। आपकी आवाज